नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि वट सावित्री व्रत के दिन अगर वट वृक्ष के पास ना जा सके तो अपने घर में बिल्कुल सरल तरीके से हम वट वृक्ष की पूजा कैसे करें। अगर आप वट वृक्ष के पास जाकर वट सावित्री व्रत के दिन पूजा ना कर सकें तो व्रत से एक दिन पहले वट वृक्ष की एक टहनी तोड़कर और आपको अपने घर में किसी गमले में रोपण कर लेनी है और वट सावित्री व्रत के दिन इसकी हम पूजा करेंगे। पूजा करने से पहले हमें अपने बाल में बरगद की पेड़ से एक पत्ता तोड़कर पत्ते पे सिंदूर लगाकर और अपने बाल में लगा लेनी है और उसके बाद से ही हमें पूजा करनी चाहिए। और साथ में सिंधोरा लेकर वट वृक्ष की पूजा की जाती है, तो आप लोग सिंधोरा भी ले लीजिएगा। ऐपन से एक छोटा सा चौक बनाएंगे। आप चाहें तो कलश भी स्थापित कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल सरल तरीके से इस पूजा को हम लोग करते हैं, तो उसी तरह से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सावित्री की प्रतिमा बनाई जाती है, तो अगर वट वृक्ष के पास जाकर आप पूजा कर रहे हो तो प्रतिमा जड़ पे बनाएं, और अगर घर में कर रहे हो तो पत्ते पे भी प्रतिमा आप लोग बना सकते हैं। प्रतिमा बनाने के साथ हमें सावित्री को सिंदूर लगानी है। चौक पे सिंदूर लगाएंगे और फिर हमें 5 या 7 पत्तों पे ऐपन से थप्पे लगानी चाहिए और पत्तों पे फिर सिंदूर लगानी चाहिए। तो इस प्रकार से हम सिंदूर भी लगा लिए और थप्पा भी लगा लिए। वट वृक्ष को आप लोग मौलिक जरूर चढ़ाएं। मौलिक वस्त्र स्वरूप चढ़ाया जाता है। अगर आपके पास हो तो आप एक छोटा सा चुंदरी लाल पीले रंग का भी चढ़ा सकते हैं। और पूजा में सबसे पहले हमें दिया जलानी चाहिए, तो दिया के लिए पुष्प का आसन लगा के या फिर किसी प्लेट में रख के दिया जलाएं। दिया आप तिल तेल का भी जला सकते हैं और घी का भी जला सकते हैं। बाती आप लोग रुई का ना लें। वट वृक्ष को जल से सींचेंगे। जल हमेशा खड़े होकर हमें अर्पित करनी चाहिए, बैठकर नहीं करनी चाहिए। उसके बाद से पुष्प अर्पित करेंगे, जो ही लाल पीले रंग का पुष्प मिल जाए। और चौक के पास मैं गौरी गणेश के नाम से पूजा कर रही हूँ। आप चाहें तो सुपारी से गौरी गणेश बनाकर भी पूजा कर सकते हैं या फिर कोई फोटो प्रतिमा भी रखकर गौरी गणेश की पूजा कर सकते हैं। और इस पूजा में 2 पंखा चाहिए, एक दान करने के लिए और दूसरा पति को हवा देने के लिए। तो आप चाहें तो दान करना, अगर ना चाहें तो आप एक पंखा से भी पूजा कर सकते हैं। पंखे पे 7 जगह ऐपन लगाकर और फिर हमें सिंदूर लगानी चाहिए और इस पे 7 वट वृक्ष का पत्ता रखेंगे और पत्ता पे हर प्रकार की जो फ्रूट होगी, फल, कच्चा भिगोया हुआ चना, गुलगुला, ये सब चीज़ें हम पत्तों पे ही अर्पित करते हैं। और बहुत लोग हैं जो कि पुआ पूड़ी बनाते हैं, हमारे यहाँ भी बनता है। आज मैं नहीं बनाई हूँ। मिठाई भी आप मंगवा सकते हैं। और देखिए 5 तरह का फल चढ़ाया जाता है, तो ऋतु फल जो ही आपके यहाँ मिले, आप चाहें तो 5 तरह का ले सकते हैं या कोई भी 5 की संख्या में भी फल आप लोग चढ़ा सकते। श्रृंगार सामग्री चढ़ाई जाती है, तो आप चाहें तो 16 श्रृंगार की सामग्री ले लें या फिर सिंदूर बिंदी भी चढ़ा सकते हैं। पति के लिए कोई वस्त्र हो तो वस्त्र चढ़ाएं या फिर मौलिक भी सिर्फ पति के लिए आप चढ़ा सकते हैं। और फिर हमें आरती करनी है। आरती आप लोग कपूर गौरम करुणावतारम गा सकते हैं या फिर कोई भी आरती आप लोग गा सकते हैं। आरती करने के बाद से प्रणाम कर लें। और जो श्रृंगार सामग्री है वो खुद के लिए चढ़ाया जाता है। दूसरा श्रृंगार सामग्री दान करके ब्राह्मण को या फिर किसी जरूरतमंद को दिया जाता है। और जो फल फ्रूट है वो उसमें से थोड़ा सा आप लोग ब्राह्मण को दे दीजिए और बाकी आप अपने घर के सदस्य में वितरण करके प्रसाद स्वरूप खा सकते हैं। और जितना फेरी लगानी है, परिक्रमा करनी है, उतनी संख्या में आप चना, बादाम या बिंदी सिंदूर का पैकेट भी ले सकते हैं। 5 कम से कम फेरी लगाएं या फिर 108 फेरी भी लगा सकते हैं। फेरी लगाते समय ध्यान रखें कि जैसे घड़ी की सुई घूमती है उसी प्रकार से हमें फेरी लगानी है। तो फेरी कैसे लगानी है? हाथ में सिंदूर लेकर और चना लेकर। एक बार जब आपकी परिक्रमा पूरी हो जाए तो वट वृक्ष के पास
एक चन्ना चढ़ा देंगे और बट वृक्ष को सिंदूर लगाते हैं और वही सिंदूर हमें अपने मांग में भी भर लेनी चाहिए। और प्रणाम करके फिर दूसरा फेरी शुरू करेंगे। दूसरा फेरी हमें लगाते समय देखिए मंत्र क्या बोलना है फेरी लगाते समय, तो ओम बट वृक्षाय नमः, ओम बट वृक्षाय नमः, या फिर जय सती सावित्री बोलते हुए हमें परिक्रमा करनी है। इस प्रकार से हमें कम से कम 5 या फिर 108 परिक्रमा भी आप लोग कर सकते हैं। तो परिक्रमा संपन्न हुआ। परिक्रमा करने के बाद से हमें अखबार देना होता है। गले जैसे हम मिलते हैं उसी प्रकार से बट वृक्ष को हम अखबार देते हैं। मेरा पौधा थोड़ा सा छोटा है, टहनी आप लोग बड़ा टहनी तोड़ लीजिएगा और आज के दिन ही टहनी तोड़ लीजिएगा। शाम तक, रात के समय किसी पेड़ की टहनी नहीं तोड़ी जाती है और कल तो पूजा है तो कल तोड़ ही नहीं सकते हैं। प्रणाम कर लें और आखिरी में खोइच भरा जाता है। आंचल भर के नाक से मांग तक सिंदूर लगाया जाता है। तो कोई दूसरी महिला हो, कोई आपके घर की या पड़ोस की, तो आप उनसे भी अपना आंचल भरा सकते हैं। आंचल में आपको चन्ना जो पकवान हो वो भी ले सकते हैं। बस ध्यान रखें कि केला ना लें, क्योंकि केला को कभी भी खोइच में नहीं लिया जाता है। और पूरे नाक से मांग तक सिंदूर लगाएं। 5 महिलाओं के मांग आप लोग जरूर भरें, बहुत शुभ माना जाता है। और खोइच भरें कम से कम 5, अगर मिले तो आप इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर ना मिले तो 2 महिलाओं के भी मांग आप लोग जरूर भरें। तो यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो कृपया आप मेरे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।